स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। रतलाम के मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का मामला सामने आया। जूनियर छात्रों को सीनियर छात्रों ने कतार में खड़ा कर थप्पड़ लगाया। वीडियो 3 दिन पुराना बताया जा रहा है। वहीं मामले में कॉलेज प्रबंधन ने अनुशासन समिति को जांच के निर्देश दिए हैं। रतलाम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग मामले में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि रैगिंग कहीं भी कैसी भी हो बर्दाश्त नहीं करेंगे। मामले की जांच के बाद सख्त कार्रवाई होगी। सिर्फ वीडियो से घटना की सच्चाई सामने नहीं आ सकती। ये हमारे कानून की परिधि में भी आता है कि रैगिंग पूरी तरह से बैन है। रैगिंग कहीं भी किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। पर उसके बाद भी यदि इस तरह की कहीं शिकायत आई है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। जांच के बाद कार्रवाई होगी। भोपाल में पूर्व मंत्री बीसी शर्मा ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिला पंचायत सदस्यों को 1-1 करोड़ रुपए में खरीदा गया। टेंडर वोट डालने में गलत प्रक्रिया अपनाई गई। 2023 में कांग्रेस की सरकार आने पर जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई होगी। साथ ही मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे। कांग्रेस के पंचायत चुनाव में खरीद फरोख्त के आरोप पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव की बात हो या नगरीय निकाय चुनाव की, कांग्रेस हर बार पुराने आरोप लगाती है। कांग्रेस को अब नए आरोपों की राजनीति करने की जरूरत है। भोपाल में बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेसी रामेश्वर शर्मा को महिला पुलिस की ड्रेस भेंट करने पहुंचे थे। वहीं विरोध के बीच कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। विरोध के दौरान मीडिया विभाग उपाध्यक्ष संगीता शर्मा ने कहा कि शुक्रवार को जिला पंचायत चुनाव के दौरान हुए घटनाक्रम के खिलाफ वो प्रदर्शन कर रहे हैं। महिला सदस्य को रामेश्वर शर्मा हाथ पकड़कर अंदर ले गए। महिला पुलिस का काम भाजपा विधायक कर रहे हैं तो उन्हें विधायकी छोड़ देनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर बीजेपी नेता एक बार फिर हमलावर हो गए। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कल का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में भाजपा के नाम रहा, लेकिन लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया को शर्मसार करने का काम कांग्रेस ने भोपाल में किया। विश्वास सारंग ने आरोप लगाते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में जिला पंचायत के चुनाव रोकने के लिए गुंडागर्दी की गई। दिग्विजय सिंह ने मेरे साथ बदतमीजी की और पुलिस के साथ भी झूमा झटकी कर मारपीट की। कांग्रेस लोकतंत्र की मर्यादाओं को तार तार करना चाहती है। इसलिए मैंने आज सोनिया गांधी को पत्र लिखा है कि दिग्विजय सिंह को गुंडा कांग्रेस का, गूंड कांग्रेस का अध्यक्ष बना देना चाहिए। दिग्विजय सिंह की हरकतें, दिग्विजय सिंह की मानसिकता केवल और केवल गुंडागर्दी करने की है। भोपाल में गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना उन्होंने साधा। गृहमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे मित्र हो तो शत्रु की आवश्यकता नहीं है। कमलनाथ ने इसका मजा पहले भी चख लिया था। कल सुरेश पचौरी जी ने भी चख लिया। दिग्विजय सिंह कांग्रेस नेताओं को ठिकाने लगा रहे। बहुमत होते हुए भी पचौरी जी को उम्मीदवार हार गई। रश्मि भार्गव कैसे हारी, इसकी जांच होनी चाहिए। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया के गाड़ी खाना स्थित संत हजारी राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने ज्योति के दर्शन किए। कई वर्षों से लगातार यह ज्योति समाज की आस्था का प्रतीक है। गृहमंत्री ने अपने उद्बोधन में सिंधी समाज को उदारवादी बताते हुए जमकर तारीफ की। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने फिल्म अभिनेता नसरुद्दीन शाह की पत्नी रत्ना पाठक शाह के बयान की निंदा की। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग की समर्थक रत्ना पाठक का हिंदुओं के धार्मिक त्योहार करवा चौथ पर टिप्पणी करना बेहद शर्मनाक है। यह आपके मानसिक दिवालियापन को दर्शाती है। पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सीएम शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा को जीत की बधाई दी। नड्डा ने कहा कि जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों पर जनता की मुहर है। इंदौर की देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी में कार्य परिषद की बैठक हुई। बैठक में 20 से ज्यादा मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें पीएचडी से जुड़े नए नियमों पर मुहर लगी। कॉलेजों की संबद्धता, शिक्षकों की नियुक्ति, पदोन्नति, विश्वविद्यालय के स्वायत्त जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय
समावेशन रिपोर्ट 2022 रिपोर्ट जारी की, जिसमें भोपाल, इंदौर, रायसेन सहित 17 जिलों का प्रदर्शन अच्छा है। बैंकिंग सेवाओं में भोपाल और इंदौर आगे हैं, वहीं बैंकिंग सुविधा में शाजापुर, मंडला, बड़वानी सहित 16 जिले पिछड़े हैं। एक्पा ने ये पूरी रिपोर्ट तैयार की है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीदी 4 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए पंजीयन का काम भी पूरा हो गया। प्रति हेक्टेयर 13 से 14 क्विंटल मूंग खरीदी की तैयारी है। वहीं किसान रकबे के पंजीयन के हिसाब से ही मूंग बेच पाएंगे। हरदा के जनपद पंचायत खिरकिया में अध्यक्ष चुनाव में बीजेपी को हार मिली है, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष राम नारायण राजपूत को पद से हटा दिया। पार्टी ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सिवनी में वार्ड क्रमांक 1 से जीते सामान्य वर्ग के उम्मीदवार का निर्वाचन निरस्त किया गया। आरोप है कि उम्मीदवार ब्रजेश बागरी ने खुद को एससी बताकर चुनाव लड़ा था, जबकि वह सामान्य वर्ग से आते हैं। शिकायत मिलने पर एसईसी ने कलेक्टर से जांच कार्रवाई के बाद कार्रवाई की मांग की है। मध्य प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के पहले नया विमान खरीदने जा रही। मई 2021 में ग्वालियर एयरपोर्ट पर उतरते समय दुर्घटनाग्रस्त हुए राजकीय विमान की मरम्मत की गुंजाइश नहीं होने पर स्वराज सरकार अब नया विमान खरीदेगी। अमेरिका की टेक्सट्रॉन कंपनी की निविदा को मंजूरी दी गई है। राज्य के विमानन विभाग ने विमान खरीदी की प्रक्रिया को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। वहीं दुर्घटनाग्रस्त विमान को नीलाम करने के लिए निविदा आमंत्रित करने की तैयारी है। इसकी रफ्तार 817 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह प्रदेश के सभी बड़ी हवाई पट्टियों पर उतर सकेगा। टैक्स सहित इसकी कीमत 180 करोड़ रुपए के आसपास पड़ेगी। खरगोन के सेगांव में स्थित बोराड नदी उफान पर है, जिसके कारण खंडवा बड़ौदा राजमार्ग बंद हो गया। निर्माणाधीन पुल का काम धीमी गति से होने से आवागमन बाधित हुआ। भारी बारिश के बाद दूसरी बार नदी में बाढ़ आई है। कटनी पुलिस के सामने 2 पक्षों में विवाद हो गया और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे चलाए गए। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि पुलिस जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद दोनों पक्ष में विवाद हो गया। मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बीते दिनों बावलिया खेड़ी में दलित छात्रा को स्कूल जाने से रोकने का मामला पूरी तरह से झूठा निकला। विवाद सरकारी कुएं के रास्ते को लेकर हुआ था। पुलिस ने विवादित रास्ता खुलवा दिया। दलित छात्रा, उसके परिजनों और समाज के लोगों के दबाव में पुलिस ने बिना जांच के एफआईआर दर्ज कर ली थी। कटनी जिले के तेहारी गांव में 2 पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद हो गया, जो पुलिस के रोकने के बाद भी शांत नहीं हुआ। दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाए। थाना प्रभारी ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। भोपाल के मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी परिसर में इंजीनियरिंग के 4th ईयर के एक छात्र ने कैंपस के जंगल में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में पता चला कि छात्र प्लेसमेंट नहीं होने को लेकर बेहद परेशान चल रहा था। इंदौर में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसकी जानकारी मौसम विभाग ने दी है। बताया जा रहा है कि भूकंप के झटके सुबह 6:30 पर महसूस किए गए, जिसका हाइपो सेंटर 10 किलोमीटर गहराई पर था। ग्वालियर में फ्लाइटों के रद्द होने का सिलसिला जारी। आज फिर हैदराबाद की फ्लाइट को रद्द कर दिया गया। यात्रियों की संख्या कम होने से फ्लाइट को रद्द करने का फैसला लिया गया। बता दें कि शुक्रवार को भी 4 शहरों के लिए फ्लाइट रद्द थी। इंदौर के रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल रेलवे गांधीधाम इंदौर एक्सप्रेस फिर से शुरू करेगा। कोरोना की पहली लहर में इस ट्रेन को बंद किया गया था। रेलवे मंडल के मुताबिक 7 अगस्त से हर रविवार को ट्रेन चलेगी। राजधानी भोपाल में आज और कल बिजली बिल भरने के लिए कैश काउंटर खुले रहेंगे। 2 लाख उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए कैश काउंटर खोले गए। छुट्टी के दिन भी सिटी सर्कल के चारों संभागों में कैश काउंटर खुले रहेंगे। जबलपुर में सीवर लाइन के कामों में लेट लतीफी करने वाले ठेकेदार पर नगर निगम प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम आयुक्त आशीष वशिष्ठ ने सीवर लाइन की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि कामों को अनावश्यक विलंब किया जा रहा है, जिसके चलते ठेकेदार पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इंदौर में रीगल चौराहे से लेकर मधु मिलन चौराहे के बीच एक और आदर्श मार्ग बनाने की तैयारी की जा रही, जिसका विधायक आकाश विजयवर्गीय ने निगम अधिकारियों के साथ दौरा किया। दौरे के दौरान सड़क के सौंदर्यीकरण और पौधे लगाने को लेकर चर्चा की गई।
जबलपुर में आरटी यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम को लेकर अब अभिभावकों में दिलचस्पी कम होने लगी है। इसकी वजह से बच्चे के लिए मनमाफिक स्कूल न मिलना है, जिसकी वजह से जबलपुर में आरटी के तहत होने वाले दाखिले की 2000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी है, जिसके चलते निजी स्कूलों में आरक्षित आरटी की आधी सीटें खाली रह गई हैं। एमपी में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा। प्रदेश में 24 घंटे में 247 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि 2 मरीजों की मौत हुई है। इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1592 हो गई है। प्रदेश में कल 233 मरीज डिस्चार्ज हुए। एमपी के संक्रमण दर 3.9% और रिकवरी रेट 98.82% है। इंदौर शहर में लगातार दुर्घटनाओं से मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए शहरी इलाके के ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर वहां जल्दी सुधार के विशेष प्रबंध किए जाएंगे। साथ ही बाईपास के 30 मीटर इलाके में जो भी अवैध निर्माण और अतिक्रमण हुए हैं उसे हटाने की कार्रवाई की जाएगी। राजगढ़ जिले के ब्यारा इलाके में ट्रेन की चपेट में आने से 13 गायों की मौत हो गई और हादसे में 3 गाय घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने गोवंश के शव को गड्ढा खुदवा कर दफना दिया। खरगोन में खाद्य विभाग और जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने पर प्रशासन की टीम ने तेल और घी गोदाम में छापामार कार्रवाई की और 500 किलोग्राम नकली घी सहित 1700 लीटर तेल जब्त किए। आरोपी ने गोदाम में नकली ब्रांड स्टिकर लगाकर तेल बेचा जा रहा था। ग्वालियर के जिवाजी यूनिवर्सिटी में नया शिक्षण सत्र की तैयारी तेज हो गई है। विश्वविद्यालय के 33 विभागों में नियुक्ति होगी, वहीं 300 से ज्यादा अतिथि विद्वान की नियुक्ति होगी, जबकि उच्च शिक्षा विभाग से भी 14 शिक्षक मांगे गए हैं। ग्वालियर में इंजीनियर को खाड़ी देश में नौकरी लगवाने का झांसा देकर ठगों ने 73 लाख रुपए की ठगी की। ठगों ने और पैसे की मांग की, तब इंजीनियर को ठगी का एहसास हुआ। पुलिस से शिकायत पर पता चला कि देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। रीवा के सिटी कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई कामता सिंह की आशिकी भरी बातचीत का एक ऑडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वही मामले पर पुलिस कप्तान नवनीत भसीन ने कामता सिंह को निलंबन का नोटिस थमाया। बताया जा रहा है कि एक महिला मदद करने के बहाने एएसआई इश्क कर बैठे और फोन पर आपत्तिजनक बातचीत की, जिसका ऑडियो वायरल हो रहा है। बैतूल लोकायुक्त ने मुल्ताई के बीएमओ अमित नागवंशी को 9,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। बीएमओ ने अस्पताल के रसोइये से गर्भवती महिलाओं को खाना दिलाने के एवज में टेंडर देने के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की थी। शिकायत पर लोकायुक्त ने आरोपी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। खरगोन में तहसीलदार ने यूरिया खाद ज्यादा दाम पर बेचने वालों पर बड़ी कार्रवाई की। शिकायत मिलने के बाद नायब तहसीलदार ने गोडाउन सील करते हुए 150 बैग यूरिया खाद जब्त कर लिया। पुलिस को शिकायत मिली थी कि फर्म का संचालक 267 रुपए के बजाय 400 रुपए प्रति बैग यूरिया की खाद बेच रहा। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में रैगिंग और मारपीट का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने 100 से ज्यादा जूनियर्स का बयान दर्ज कराने के लिए कहा था। अब तक 5 से ज्यादा जूनियर ने सीनियर छात्रों के खिलाफ बयान दर्ज कराए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर के संयुक्तागंज थाना इलाके में बच्चे स्कूल न छोड़े, इसलिए पुलिस ने साइकिल दिलाई। बता दें कि शहर के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कई बच्चों की साइकिल चोरी हो गई थी। स्कूल में कार्यक्रम के दौरान टीआई को पता चला तो पुलिस की टीम ने बच्चों को साइकिल दिलाई। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर शुक्रवार को कुछ आंकड़े सामने आए। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में पिछले 6 सालों में 184 बाघों की मौत हुई है, जिसमें से 119 बाघ आपस में टेरिटोरियल फाइट में मारे गए। रीवा के जने थाना इलाके में नवनिर्वाचित सरपंच पति की हत्या हो गई। सुबह पोल्ट्री फार्म के अंदर सरपंच पति का शव मिला। आरोपियों ने हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की। घटना के बाद से ग्रामीणों में आक्रोश है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। निवाड़ी जिले के भीतरी गांव में एक मगरमच्छ कुएं में जा गिरा और फंस गया। खबर लगते ही ग्रामीणों ने वन विभाग को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने कई घंटों की मशक्कत के बाद मगरमच्छ को कुएं से बाहर निकाला और वाहन से ले जाकर उसे सुरक्षित नदी में छोड़ा। इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे। बीते 4 दिनों में कोरोना से 3 लोगों की मौत हो चुकी है। शहर में पिछले 24 घंटे में 90 पॉजिटिव मरीज मिलने के साथ ही एक बुजुर्ग की मौत भी हुई है। मौत का कारण मल्टी ऑर्गन्स फेलियर बताया जा रहा। वहीं शहर में फिलहाल संक्रमण दर 11.93% है, जबकि कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 658 है।
रीवा भोपाल रेवांचल एक्सप्रेस के कोच में घुसकर गोली चलाने वाले 4 हमलावरों को सतना की अदालत ने 5-5 साल की सजा सुनाई है। 21 अगस्त 2011 के दिन सतना में आरोपियों ने न केवल लूटपाट की थी बल्कि राहुल सिंह नाम के युवक पर कट्टे से फायर भी किया था। हालांकि युवक की जान बाल बाल बच पाई।